ओम गणेशाय नमः। आज हरियाली तीज है। आज हरितालिका कहें, हरियाली तीज कहें, सावन की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है उसमें ये मनाई जाती है। और इसमें मेन क्या है? मेन है, पहले वर्ड लूँगा, माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का मेन विधान है। माँ पार्वती की पूजा सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए कि इसमें वैवाहिक सुख की बात करें, खुशहाली का प्रतीक की बात करें, सुख समृद्धि की बात करें, पतियों की लंबी उम्र उसकी बात करें, विवाह नहीं हो रहा है तो उनकी बात करें, विवाहित महिलाएं हैं तो उनके सौभाग्य, सुख और संतान और सब के लिए ये व्रत कह दूँ, ये पूजा विधान कह दूँ, जिसमें माँ गौरी, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, इनकी पूजा का विधान होता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हरा भरा अभी प्रकृति का भी रंग रूप है, तो उसी अनुसार ये चलता है। इसमें ये करने से, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा जैसे भगवान शिव की पूजा से चंद्रमा सुधरेंगे, भगवान शिव की पूजा से दीर्घायुता की बात करें हम, या वो सब चीज़ें जो कि भगवान विष्णु देते हैं या शिव देते हैं, वो सारी चीज़ अभी शिव जी के पास बागडोर है, तो वो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। मैं पिछले वीडियोस में बोला हूँ, सावन के माह में सबसे उपयुक्त है वो ये है कि शिव की पूजा करें। उससे कितने ग्रह सुधरेंगे? देखिए, चंद्रमा सुधरेंगे, राहु केतु सुधरेंगे, शनि सुधरेंगे। और इसीलिए हम सावन में जो भी ग्रहों की जाप और पूजा होती है वो राहु केतु, काल सर्प दोष निवारण के लिए शनि की बात करें, चंद्रमा की बात करें, शिव जी के अंश से मंगल, तो इन सब, हनुमान जी की बात करें तो वो मंगल से जुड़े हुए हैं, तो इन सब के लिए ये बहुत उपयुक्त माह है। अभी मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें कि 16 अगस्त से सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट पीरियड हो सकता है हर एक के लिए। और विशेष जिनको शनि का ढैया 7.5 ही चल रही है, छोटा ढैया चल रहा है, उन लोगों के लिए, या जिनके शनि नीच राशि में पड़े हों, फिगर 1 मेष राशि में पड़े हों, या जिनके सूर्य फिगर 7 तुला राशि में पड़े हों, तो उन लोगों के लिए भी इसी पीरियड में शनि के सारे उपाय करने की ज़रूरत है, सूर्य के भी सारे उपाय करने की ज़रूरत है। तो दर्शन भी करते रहिए, साथ में जो आज हमारे पूजा विधान हमने किया है उसके दर्शन कीजिए। भगवान शिव को जैसे मंदार के पुष्प, बिल्व पत्र, शमी पत्र, दुर्वा, ये सब चंदन का लेप करके, और वो मातेश्वरी माँ दुर्गा को गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प, शमी पत्र माँ दुर्गा को भी चढ़ता है, तो वो माँ पार्वती, माँ दुर्गा, सबको, देवियों को वो चढ़ाया जाता है। आप देखिए, दर्शन कीजिए और देखिए, शमी पत्र चढ़ाए हुए हैं। हमारी माँ महामाया जो दुर्गा का ही रूप है, 10 महाविद्याओं में से एक हैं, तो उनका दर्शन कीजिए। हमारी कुल देवी हैं, करणी माता के दर्शन कीजिए, खोडियार माँ के कीजिए। तो आज बुधवार है, तो बुध के लिए मेरे वीडियो तो खूब अपलोडेड हैं, पर अभी बुध सिंह राशि में चल रहे हैं। तो कन्या राशि वालों की बात करूं मैं, मकर राशि वालों की बात करूं मैं, मीन राशि वालों की बात करूं, इन 3 राशियों वालों को पूरे उपाय करने हैं। उपाय उनको भी करने हैं जिनके कि बुध ग्रह फिगर 12 मीन राशि के हैं, नीच राशि के हैं, उनकी जन्म कुंडली में जन्म के समय उनको भी बुध के उपाय करने हैं। और बुध के उपाय जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर अपलोडेड हैं। बुध और बुध से होने वाले रोग, इनका जो वीडियो है उसमें आप जाके देखिए, डिटेल्ड मैंने उसमें विस्तृत रूप से क्या उपाय करने चाहिए वो सब मैंने वहाँ बोला है, तो आप देख लीजिए। और फिर भी आपको कोई चीज़ की क्वेश्चन हो तो
आप मेरे से संपर्क साध सकते हैं। 9978627397 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप वहाँ रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट या रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज भेज के मुझसे जवाब पा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब 9th को, मतलब परसों नाग पंचमी है, शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी है सावन की, जिस दिन की हम काल सर्प दोष निवारण के जो मंत्र हैं, जो 9 पेयर्स ऑफ मेल एंड फीमेल स्नेक्स बना के उनको प्रवाहित करते हैं जल में, सर्प दोष के जो मंत्र बोले जाते हैं उस सर्प दोष से मुक्त होने के लिए, तो वो सब चीज़ें परसों आप भी करें जिनको भी काल सर्प दोष है। और काल सर्प दोष क्या है? सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में हो, वो एब्सोल्यूट काल सर्प है। और दूसरा है कि अगर चंद्रमा इन दोनों के ऑर्बिट से बाहर हो, एक्सेप्ट मून, एवरीथिंग इन बिटवीन द राहु केतु, बट मून कम्स आउट, इवन देन दैट इज टेकन एज ए पार्शियल काल सर्प दोष। तो उसका वो जो हमारे यहाँ भी होती है ये पूजा, तो वो आपको अपने जो भी लोकल हो वहाँ से करवा सकते हैं, नहीं तो हमारे से भी संपर्क साध सकते हैं। वो करवाइएगा ज़रूर, उससे आपकी स्काई विल बी द लिमिट फॉर योर ग्रोथ ऑफ एवरीथिंग। इस तरीके से वो प्रभावित करता है। काल सर्प दोष निवारण पूजा करने के बाद इस तरीके से लाइफ चलती है। तो आज की डेट में बुद्ध की बात करते हैं। ओम बुद्धाय नमः, दुर्गा दिव्य नमः, महादेवाय नमः। और सभी देवताओं को हाथ जोड़ के हम समर्पित भाव से उनकी पूजा करते हैं। अब मैं आपको आगे ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा, वो आप देखिए। आरती के दर्शन करने से भी बहुत फ़ायदा होता है, बहुत लाभ होता है। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममां जानितुं जाति गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः भगवते वदायिनी तपन्ताय स्मरां दुर्गा देव्यो नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनामि मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दर्शन कीजिए सबके, देवी देवताओं के, और ज्योत के दर्शन कीजिए, ज्योत के दर्शन कीजिए। कपूर की आरती भी इसी में है और ज्योत भी है। कपूर की आरती है इसमें, और कपूर की आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए। आज सावन की तीज है, तो हरितालिका तीज, हरियाली तीज, माँ दुर्गा, माँ गौरी, पार्वती माता की उपासना का मेन विधान है, साथ ही भगवान शिव का दर्शन कीजिए। सावन की तीज है, सवागने है। सावन की तीज का माँ गौरी और माँ पार्वती का व्रत करती हैं, उसमें उनका स्वाग भाग अमर रहता है। आज सावन की तीज है, स्वागन स्त्रियां सावन की तीज का व्रत और माँ पार्वती, माँ गौरा का व्रत करती है। पार्वती माँ आरती व्रत करने से सौभाग्य और स्वाग भाग अमर रहता है।